हरे कृष्ण टू ऑल, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो टुडे इज़ आर डे 4 और आज हम कवर करेंगे बेसिकली थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ एक्सटेंशन जो हमारी आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी की एक्सटेंशंस की थ्योरी। सो पहले मैंने सोचा था कि आपको आर्ट ही करवाती हूँ, बट आर्ट तो हम एक्सटेंशन के साथ साथ भी कर लेंगे। तो हम करेंगे आज थ्योरी ऑफ एक सेमी परमानेंट नेल्स। Okay, so let's start. Okay, so let me tell you first basic things about semi-permanent nails. So semi-permanent nails और जो extensions होती हैं, इनके चार्जेस प्लस जो इनकी स्टे होती है वो दोनों कम होती हैं। किससे कम होती हैं? परमानेंट नेल से। क्यों कम होती हैं? क्योंकि बेसिकली जो इनका जो सर्विस टाइम होता है एंड वो भी कम होता है, एंड जो इसमें मटेरियल भी यूज़ होता है वो भी कम होता है। एज़ यू कैन सी कि जो मैंने सर्विस टाइम है होता है इसमें 40 to 45 मिनट्स, तो आपको अपना काम 45 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। क्योंकि यार ये टेम्प्रेरी नेल्स हैं, और टेम्प्रेरी मतलब कि 15 to 20 डेज हमने इनकी स्टे बोली है। बाकी क्लाइंट की केयर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना मैंने काम करा है तो उसमें तो सेमी परमानेंट नेल्स वन जो हमारा मंथ है उस उतने भी कस्टमर ने बोला कि इतने निकल गए डेज, तो 45 मिनट से आपको प्लस तभी अपना काम करना है जब आपकी आर्ट बहुत डिटेल्ड में होगी। अदरवाइज़ आपको अपना 45 मिनट्स में कंप्लीट करना ही है, बिकॉज इसका जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही कम है और बेसिक स्टेप्स हैं। तो इसके लिए जो प्रोडक्ट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो तो बेसिकली होंगे, फर्स्ट वन इज़ द टिप्स, जो आपने टिप्स यूज़ करनी है, देन क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल कटर एंड बेसिक थिंग्स जिसमें यूज़ होंगी, क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल कटर। नेक्स्ट वी हैव द फाइलर, बुशर। ठीक है, उसके बाद जो आपका आर्ट वी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो सब। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके स्टेप्स। तो स्टेप्स इसके बहुत ही सिंपल होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूटिकल्स पुश करने हैं। जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा नेल्स का, सबसे पहले आपको क्यूटिकल्स पुश करने हैं। ये सब हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे, बट आप एक बार थ्योरी नोट डाउन कर लो। प्रैक्टिकल की वीडियो 1-2 दिन में ही आ जाएगी, फ्राइडे से पहले ही मैं डाल दूँगी। देखो ये क्यूटिकल पुशर होता है, आपको इसके साथ अपने क्यूटिकल्स को पुश करना है। पुश क्यों करना है? क्योंकि आपको एक नेल का एरिया, एक स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाएगी थोड़ी सी। क्योंकि कई बार तो होता है क्लाइंट्स के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होते हैं, बट कई बार उनके, जैसे मेरे राइट हैंड के तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती 3-3 4-4 एक्सटेंशन करने के बाद भी। बट जो मेरे राइट हैंड के है, देखो ये वाले बहुत ही लाइन जो है साथ में है, तो इसको आपको पुश करना है पहले। एज़ यू कैन सी, देखो ये मेरी लाइन बहुत ही ज़्यादा साथ में अटैच्ड है, तो इसको क्यूटिकल पुशर की ये वाली साइड से जब मैंने पुश करा तो ये बहुत इजीली पुश होगी। लाइक अब्रॉड्स में मैंने देखा है उनके पास एक क्यूटिकल वाली क्रीम होती है, तो वो उसे 5 to 10 मिनट्स के लिए, 5 to 15 सेकेंड्स के लिए लगाते हैं, एंड क्यूटिकल्स जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। देन दे पुश द क्यूटिकल्स वेरी इजीली, बट आई डोंट थिंक सो अभी इंडिया में वो आई है। तो आप उसकी जगह मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो अगर आपके क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड है और मतलब पुश करने की ज़रूरत है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, क्यूटिकल्स पुश तो कर लिए, अब आपको कट करना है अपनी डेड लाइन को। देखो कुछ लोग डरते हैं कि डेड लाइन कट करने से पेन होगा, तो ऐसा नहीं होता, पेन नहीं होता, वो डेड स्किन होती है, तो उसको अगर आप कट करोगे तो पेन बिल्कुल नहीं होगा। कट आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो ये होता है मैनिक्योर वाला, जो मैनिक्योर में इसकी जो साइड्स होती है उसके बीच में जो कट होता है उससे हमारी डेड लाइन कट होती है। या फिर आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, क्यूटिकल कटर। तो इसको ऐसे चलाने से, अभी तो मेरे बहुत ज़्यादा नीटा, मैंने अभी जस्ट 5 to 10 मिनट्स पहले रिमूवल करा अपना। या तो आप इससे कर सकते हो, या फिर हमारे पास दूसरा आता है एक एक्सटेंशन वाला क्यूटिकल कटर, आप उससे भी कर सकते हो। वो भी हम एक्सटेंशन में आगे चलाना सीखेंगे कैसे उसको चलाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी बाय कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो जी, अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, आप अपनी क्यूटिकल्स पुश कर लिए, कट कर लिए डेड लाइन। अब आपको क्या करना है, अपने नेल्स का मॉइस्चर रिमूव करना है। देखो जब क्लाइंट आता है ना, तो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कराना होगा, या कुछ ऐसे होंगे जो रेगुलर होंगे। तो रेगुलर वाले पे भी हमारे नेल्स पे मॉइस्चर आ जाता है, नेल्स जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। देखो जैसे मेरे वाले हैं, मेरे लेफ़्ट हैंड के तो चलो ठीक है, बट राइट हैंड के मैं ज़्यादा नहीं करती, तो उस पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आपको मॉइस्चर रिमूव करना है। अब एक प्लेन सरफेस है और एक हार्ड सरफेस है,
तो प्लेन वाले सरफेस पे जब हम ग्लू से कोई चीज़ चिपकाएंगे तो वो थोड़े टाइम के लिए स्टे करेगी, बट जब हार्श पे चिपकाएंगे तो उसकी स्टे जो है अच्छी रहेगी। इसलिए आपको क्यूटिकल्स को क्लीन फाइल करने के बाद अब आपको मॉइस्चर रिमूव करना होता है फाइलर के साथ। आप कोई भी फाइलर ले सकते हो या बफर भी ले सकते हो, जिसके साथ आप थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्क्रैचेस डाल सको नेल्स के, ताकि जो टिप है वो ग्लू के साथ अच्छी तरह स्टे कर जाए। और आपको इसकी स्टेबिलिटी अपने क्लाइंट को 15 to 20 डेज़ बोलनी है, और कई बार तो 1 मंथ भी निकाल जाते हैं अगर क्लाइंट अच्छी केयर करे अपने नेल्स की। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट करनी है अपने टिप्स का साइज़। जो भी आपके टिप्स का नंबर होगा आपको टिप्स वाले पैकेट्स में से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा थंब का मैंने निकाला है, देखो ऐसे वो चेक करना है ऐसे कि कौन सा आपके टिप पे आ रहा है। इसको आपको लाइन वाइज अरेंज करके रखना है। देन आपको टिप का साइज सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपनी एक्सटेंशन ग्लू जो मैंने आपको दिखाई थी फर्स्ट वीडियो में और बताया भी था उसके बारे में, वो आपको उसके साथ आपको टिप्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है विदाउट एनी बबल, वो हम सीखेंगे प्रैक्टिकल वीडियो में। यू हैव टू जस्ट नोट डाउन द थ्योरी फर्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद आपको पूरा अच्छी तरह फाइल करना है। तो बेसिकली थ्योरी आपको इसलिए मैं पहले करवा रही हूँ ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो मैंने बताना है, दिखाना भी है आपको। उसके बाद आपने फाइल करने हैं अपने टिप्स को। जब आपने टिप्स ज्वाइन कर ली उसके बाद आपको टिप्स को भी दोबारा से फाइल करना है, ठीक है। सारा उसको फाइल करना अच्छे से, पूरा टिप्स का भी मॉइस्चर रिमूव कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा 7th स्टेप। सो 7th स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी जैसे मैंने आपको वाइप्स दिखाई से लिंट वाइप्स एंड एसीटोन, उसके साथ आपको डस्ट रिमूव करनी है और जो आपने जितना भी सरफेस हार्श करा उसको एक बार क्लीन कर लेना अपनी एसीटोन वाइप्स के साथ। देन 8th स्टेप में आपको अपनी आर्ट कंटिन्यू करनी है। देखो आर्ट नेल पेंट वाला मैंने सीन आपको बताया था कि आपको जो फर्स्ट कोट है वो बहुत ही ज़्यादा थिन रखना है। थिन क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप थिन नहीं रखोगे ना तो वो जो आपकी नेल पेंट क्योर नहीं होगी अच्छे से लैम्प में, और क्योर नहीं होगी तो वो उतर जाएगी, और वो उतरेगी भी बहुत गंदी, जिससे क्लाइंट भी चिढ़ जाएगा एंड दे विल नेवर कम बैक टू यू। सो आपको फर्स्ट कोट बहुत ही थिन लगाना है, देन उसको क्योर करना अच्छे से 99 सेकेंड के लिए। क्योर करने के बाद आपको सेकंड कोट लगाना है। फिर जो आपकी आर्ट है आप उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हो अपना काम। क्योर करने के बाद देन यू हैव टू, आपको आर्ट कंप्लीट करने के बाद लास्ट में टॉप शाइन ज़रूर लगाना है। टॉप शाइन के बिना आपकी कोई भी आर्ट, कोई भी एक्सटेंशन इनकम्प्लीट है। टॉप शाइन के साथ आप उसके बाद क्यूटिकल ऑयल भी लगा सकते हो। क्यूटिकल ऑयल जो है वो 100 रुपीज़ की स्टार्टिंग हो जाती है उसकी मार्केट से, तो वो एक फिनिशिंग भी दे देगा आपकी क्यूटिकल्स को। एंड दैट्स इट अबाउट द थ्योरी ऑफ सेमी परमानेंट नेल्स। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। एंड आई मेक श्योर कि जो प्रैक्टिकल वाली वीडियो है वो मैं 1 या 2 दिन में ही डाल दूँ, तो कि आपको समझ आ जाए। सो ओके जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। अगर नहीं समझाया तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, आप DM करके पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।